आप लोग निश्चिंत रहिए, परिस्थिति विपरीत उत्पन्न किया गया है, उसमें भी हम लोग कोई भी विशेष शिक्षक बनाइएगा, आप उनको जबरदस्ती ट्रांसफर नहीं दे सकते हैं इस ब्लॉक से उस ब्लॉक। पहले तो कह रहे थे जिले से हटा देंगे, जब हम लोगों ने हाईकोर्ट में दबाव बनाया तो अब जिला के अंदर में उनको उनका विद्यालय में रहना, विद्यालय में आप हटा दीजिएगा जबरदस्ती। कानून नहीं कहता है तो आप कैसे कर दीजिएगा? वेतन देना पड़ेगा। राज्यकर्मी का स्टेटस के साथ साथ हमको रेगुलर टीचर का वेतन, जो राइट टू एजुकेशन कानून कहता है, बिहार सरकार को शीघ्र मान लेना चाहिए। यहाँ कैविएट फाइल किए हैं, हम लोग तो सोच रहे थे कि केस एडमिट होता है उसके बाद सरकार की तरफ से इसमें इंटरफेयर किया जाता है। यहाँ तो अभी एडमिशन के लिए हमारा आया है और आ रहे हैं, तो आइए स्वीकार करिए कोर्ट के सामने कि हम कानून का उल्लंघन किए हैं, हम कानून का इम्प्लीमेंटेशन कर लेंगे। बड़ा स्वागत है भाई, चलिए आप लोग धैर्य से रहिए, कोई किसी तरह का हम लोगों का गलत विरोध नहीं है। कौन परीक्षा से डरता है भाई? लेकिन जो कानून में बात लिखी रहेगी आप वही ना करिएगा। जब राइट टू एजुकेशन कानून में ये बात अंकित है कि इससे इतर आप कोई भी रूल नहीं फ्रेम कर सकते, तो कैसे फ्रेम कर दिए, कैसे रूल बना दिए आप? और आप रूल बनाए हैं तो उसमें देना पड़ेगा ना बेनिफिट। क्वालिफिकेशन जिसका नहीं था उसको आप नौकरी से हटा दिए, जो इफिशियंसी टेस्ट में 2010 में फेल किए उसको आप नौकरी से हटा दिए, जो टीईटी नहीं क्वालिफाई किए उसको आप नौकरी में आने नहीं दिए, जो अनट्रेंड थे उनको आप नौकरी में हटा दिए। तो जितने को नौकरी से निकालना है उसमें राइट टू एजुकेशन कानून का आप अनुपालन कर रहे हैं। और जब यही कानून कहता है कि इनको रेगुलर टीचर के एटपार वेतन, प्रमोशन, पेंशन, ग्रेजुएटी, प्रोविडेंट फंड सब देना है और ऐच्छिक स्थानांतरण देना है, तब आप इसको नहीं मानते। तो ऐसा नहीं चलेगा, दोहरी नीति नहीं चलेगी। इसके लिए हमारे शरीर में जब तक सांस है और मेरे हजारों हजार भाई, लाखों भाई का जब तक आशीर्वाद है, संघर्ष जारी रहेगा। ये अपनी लड़ाई रहती तो मैं पीछे हट जाता, लेकिन ये हमारे 6 लाख शिक्षक के भविष्य की लड़ाई है, उसको भी हम कभी लड़ना बंद नहीं करेंगे। कोई भी कोटि के शिक्षक हो, उनको राइट टू एजुकेशन के तहत कोई भी सरकार चिट्ठी निकालती है, पहले ऊपर में लिख देती है कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा कानून के तहत यह आदेश लागू किया जा रहा, भैया सब डर जाइए और तुरंत इम्प्लीमेंट कीजिए। तो वही मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा कानून तो आपको कहता है कि 23 का 3 लागू करिए, तो उसको लागू करिए। और यही हम लोग विनती कर रहे हैं। दूसरा, 1976 विद्यालय टेक ओवर एक्ट कहता है कि जो कानून बिहार सरकार ने बनाई थी उसमें पहले 1976 के पहले सारा विद्यालय जो था प्राइवेट था, पंचायत के तहत था। 1976 में एक्ट बना दिया बिहार सरकार ने और कहा क्या कि सब विद्यालय आज से सरकारी हो गए। विद्यालय में काम करने वाले लोग भी, शिक्षक भी, कर्मचारी भी सब गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो गए। और क्या कहा कि जो इस सरकारी विद्यालय में 1976 के बाद कभी भी कार्यरत होंगे, चाहे उनकी बहाली कोई भी करे, वह भी स्टेट एम्प्लॉय कहलाएंगे। तो जब उस एक्ट के तहत हमको पंचायत क्या किया, खाली अपॉइंटमेंट न दिया जी, पंचायती राज अपॉइंटमेंट लेटर ही दिया ना। नियम बिहार सरकार बनाई, कंट्रोल बिहार सरकार कर रही है। आज निलंबन, बर्खास्तगी के कार्रवाई का आदेश बिहार सरकार दे रही है, पैसा हम लोग को बिहार सरकार दे रही है। तो हम पंचायत के कैसे हो गए? नियुक्ति पत्र हाथ में थमा दिया। बस वही अपना जब मांग पूरा करने समय जवाबदेही से भागना या किसी भी सरकार को शोभा नहीं देता है। सिर्फ और सिर्फ कानून के इम्प्लीमेंटेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी चीज का विरोध नहीं कर रहे हैं। कोई भ्रम में नहीं रहिए कि विशेष शिक्षक के लिए किसी तरह का दिक्कत उत्पन्न हो रहा है, नियोजित शिक्षक के लिए किसी तरह का दिक्कत उत्पन्न हो रहा है, बीपीएससी के लिए किसी तरह। सबको राइट टू एजुकेशन के 23 का इम्प्लीमेंटेशन करवाकर वो जो रात दिन खून पसीना जला करके बिहार के शिक्षा को सुधारने के लिए काम कर रहे हैं, उनको वाजिब मजदूरी। आज आपको क्या लगता है ये 30,000 40,000 शिक्षकों का 35,000 30,000 तो महीने का खर्च है। कहां कहां से लोग आके कितनी दूर का सफर तय करते हैं और स्कूल करते हैं। उनको जो रेगुलर टीचर आज हमारे स्कूल में काम कर रहे हैं 34,540 हो या 94 वगैरह बैच के हो, समझिए उनको 1.5 लाख रुपया मिलता है। हमारा क्या परिवार का नहीं है भरण पोषण करना? सारे शिक्षकों को रेगुलर टीचर के समान वेतन, पेंशन, प्रमोशन दिलवा करके ही चैन का सांस लेंगे। इतने ही आप लोगों से कहते हैं। परिस्थिति विपरीत होती है तो संघर्ष मत छोड़िए, संघर्ष से पीछे नहीं हटिए, संघर्ष में उतावला भी मत होइए। कोई कुछ नहीं बोलिएगा, सब अपना अपना काम करिएगा। हमने 2014 में ही नौकरी छोड़ा था सरकार के नीति के खिलाफ कि सरकार से आपके हक के लिए वाजिब बात मांगेंगे, तो हमको क्या बर्खास्त कर देगा? कोई बर्खास्तगी नहीं। किसी जो भी नेता बनता है उसको झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए।
और हमको लंद फंद यहाँ क्या हुआ वहाँ क्या हुआ उससे मतलब नहीं है। हमको सीधा सीधा मतलब है हमारे शिक्षक भाई बहन जो 6 लाख हैं उनको राइट टू एजुकेशन कानून का तहत वेतन, प्रमोशन, ग्रेजुएटी, ट्रांसफर सब मिल जाए, बात खत्म है। जो नियमावली आप बनाए हैं उसको कानून के हिसाब से बना दीजिए, हमको कोई सरकार से अदावत नहीं है और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जरूर इसका अनुपालन करेगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमको जरूर न्याय मिलेगा। आप याद करिएगा ना कि जब हम 2006 में बहाल हुए थे, फिर हम परीक्षा दिए थे 10 में, जो फेल किया उसको हटा दिया, 12 में जो परीक्षा